मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की हमारी ट्रेन 12004 लखनऊ स्वर्ण शताब्दी 90 के दशक की प्रीमियम ट्रेन Z7 इंजन के साथ नई दिल्ली स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आती हुई 6:10 पर इसका डिपार्चर है और ये अपने गंतव्य लखनऊ जंक्शन पहुंचती है 12:40 पर। आज की यात्रा चेयर कार में और सही समय पर यहाँ से इसका डिपार्चर हुआ है। धीरे धीरे नई दिल्ली स्टेशन को छोड़ते हुए लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास दो तरह के कोचेस इसमें हैं और हम आज यात्रा कर रहे हैं चेयर कार में। सुबह सुबह का समय स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है क्योंकि यहाँ से इस समय 6 और 6:30 बजे के बीच में कई वंदे भारत और शताब्दी ट्रेन्स का डिपार्चर है। इसलिए अगर आप सुबह कोई ट्रेन यहाँ से पकड़ने वाले हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें, जिससे कि एंट्री के समय होने वाली भीड़ आपको परेशान न करे और आप अपनी ट्रेन आराम से पकड़ सकें। ध्यान दीजिए, आपकी सुविधा के लिए इस ट्रेन में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन की सेवाएं प्रदान की गई है। ट्रेन के सभी आरक्षित डिब्बों में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन स्टाफ उपलब्ध है। ट्रेन शौचालय की सफाई से संबंधित किसी भी समस्या हेतु आप ऑनबोर्ड ऑक्सीजन की हैप्पी टू सर्व यू। For better assistance, the contact number that is given towards the end of the coach. Thank you. ये RRTS का ट्रैक हिंडन नदी और इसके बाद इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज गाजियाबाद। RRTS ट्रैक जो है वो नमो ट्रेन के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। दिल्ली में सराय काले खां से मेरठ शहर तक, लेकिन अभी ये साहिबाबाद से और मोदीनगर तक ऑपरेशनल है और ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये अपने पूरे रूट यानी कि सराय काले खां से और मेरठ शहर तक चलने लगेगी। हमारी ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पहुंचती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और यहाँ 2 मिनट का ही इसका स्टॉपेज है। चूँकि गाजियाबाद NCR का एक बहुत बड़ा शहर है, नोएडा और गाजियाबाद से जाने वाले लोग यहीं से ट्रेन पकड़ना पसंद करते हैं। यहाँ से ट्रेन पकड़ने में उनको सुविधा है।
इसीलिए इस ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर रखा गया है। डिस्प्ले है यार। 90 के दशक में जब इस प्रीमियम ट्रेन की शुरुआत हुई तब इसका यहाँ स्टॉपेज नहीं था। ठीक 2 मिनट के बाद धीरे धीरे डिस्प्ले है यार। लखनऊ स्वर्ण शताब्दी गाजियाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 को छोड़ते हुए और इसके बाद ये ईस्टर्न पेरिफेरल रोड और अब हमारी टी, वही बिस्किट, टी किट, बारिश का मौसम और ऐसे में अगर चाय मिल जाए और बाहर के दृश्यों का आनंद चाय की चुस्कियों के साथ एक अलग ही आनंद देते हैं। अब हमारी ट्रेन का स्टॉपेज होगा अलीगढ़। अलीगढ़ के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना है। यहाँ के ताले पूरे भारत में मशहूर हैं। बहुत बड़ा उद्योग ताले बनाने का यहाँ पर चलता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ से जैसे ही हमारी ट्रेन डिपार्चर लेगी, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी यहाँ सर्व किया जाएगा। आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है आज की इस वीडियो को बनाते हुए हमने अपने को पैसेंजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है। और ये ब्रेकफास्ट, इसमें ब्रेड है, बटर है, पोहा है और एक फ्रूटी। वीडियो शूटिंग के समय किसी को कोई असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान हम सभी को रखना ही चाहिए। मेरे बराबर में भी 2 सीनियर सिटीजन ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें असुविधा ना हो इसलिए आज मैं सारी इस वीडियो की शूटिंग जो है वो अपनी विंडो सीट से ही कर रहा हूँ। अलीगढ़ के बाद टूंडला जंक्शन पहुंचते हुए हमारी ट्रेन, यहाँ भी इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है और काफ़ी व्यस्त जंक्शन है। हाथरस और आगरा की तरफ एक लाइन यहाँ से जाती है, एक कासगंज की तरफ चली जाती है। काफ़ी व्यस्त स्टेशन है टूंडला का। और काफ़ी बड़ा स्टेशन भी है, व्यस्त भी है और बड़ा भी है।
और अब हमारी ट्रेन अगले स्टॉपेज की तरफ बढ़ेगी, यहाँ 2 मिनट ठहरने के बाद। साफ सुथरा स्टेशन, पानी का कियोस्क, ये सस्ते में मिल जाता है। 5 रुपए की 1 लीटर की बोतल, आरओ का पानी है, मिनरल वाटर है। और अब इटावा जंक्शन से विदा लेते हुए हमारी ट्रेन उत्तर प्रदेश का एक जिला इटावा, और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का ये गृह जनपद है। साफ स्वच्छ स्टेशन, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ उपलब्ध हैं। हमारी ट्रेन गति पकड़ते हुए और इटावा को पीछे छोड़ देगी। बराबर में फ्रेट कॉरिडोर, गुड्स ट्रेन के लिए अलग लाइन। और जब से ये फ्रेट कॉरिडोर बना है तब से माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की जो पंक्चुअलिटी है वो भारतीय रेलवे की, उसमें बहुत सुधार हुआ है। फल सब्जियां जैसी चीज़ें जो देरी के कारण ख़राब हो जाती थी, वो बिल्कुल अपने सही समय पर पहुंचने लगी हैं। और अब हम इटावा के बाद फफूंद स्टेशन पहुंचते हुए, ये छोटा स्टेशन है और यहाँ भी 1 मिनट का स्टॉपेज है। हल्की हल्की बारिश, और हमारी खिड़की के शीशे पर छोटी छोटी बूंदें, आसमान में काले बादल, और बराबर में एक और गुड्स ट्रेन। स्वागत करती है। चमत्कार के बाद भारतीय रेल चमत्कार से चलने वाली यात्रियों, इस गुड्स ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जैसा मैंने आपसे बताया है कि भारतीय रेल की अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है। और फफूंद के बाद अब अगला स्टेशन कानपुर जंक्शन। और कानपुर सेंट्रल से पहले पनकी स्टेशन, यहाँ स्टॉपेज नहीं है, इसलिए यहाँ से निकलती हुई हमारी ट्रेन स्वर्ण शताब्दी
पटरियों के किनारे प्लास्टिक का कचरा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण। और ये पटरियों के किनारे जो कचरा है, ये वही कचरा है जो हम लोग अपने खाने पीने की चीज़ों को लेके आते हैं और उन्हें खाने के बाद में अपनी खिड़की से बाहर डाल देते हैं। प्लास्टिक चूंकि आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए पानी के नेचुरल फ्लो को ये रोकता है। बरसात के दिनों में जब पानी गिरता है तो उसको बहने से रोकता है, इसलिए जगह जगह पानी का जमाव होता है और उसमें अनेक तरह की बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। कानपुर सेंट्रल पहुंचती हुई हमारी ट्रेन और भीड़ नहीं है। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग, और शायद इसका कारण ये है कि कानपुर से चलने के बाद इसका लखनऊ ही स्टॉपेज है, बीच में कहीं ये रुकती नहीं है। और अब अवसर मिला है तो प्लेटफॉर्म का एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चूँकि यहाँ से लखनऊ के लिए बहुत सारी ट्रेन भी है, बसेस भी हैं, इसलिए संभव है यहाँ से लखनऊ जाने के लिए कम ही लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं थी। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद जो सरकार की औद्योगिक क्रांति की नीति थी, उस नीति के तहत उत्तर भारत में कानपुर शहर का बड़ा विकास हुआ। बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर लगे और लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। लेकिन धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आती रही और हमारा ये औद्योगिक शहर कानपुर पिछड़ता चला गया। आज भी यहाँ कुछ पुराने उद्योग हैं, लेकिन अब औद्योगिक क्षेत्र में इसकी वो शान और शौकत नहीं है जो एक जमाने में 50 या 60 के दशक में हुआ करती थी। यहीं से इलाहाबाद, प्रयागराज, बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत जाने की लाइन वो अलग हो जाती है। और ये हमारे बराबर की ट्रेन इलाहाबाद, प्रयागराज की तरफ जाते हुए और मुख्य लाइन से ये प्रयागराज वाली लाइन अलग हो जाती है और लखनऊ वाली लाइन सीधी। माँ गंगा के दर्शन कानपुर से निकलते ही आप भी माँ गंगा के दर्शन करें और इस अद्भुत दृश्य का आनंद लें। कानपुर से चलने के बाद सीधा लखनऊ जंक्शन, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है और लखनऊ से लगभग 30-35 किलोमीटर पहले उन्नाव है। और उन्नाव जो है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। लेकिन हमारी इस ट्रेन का स्टॉपेज उन्नाव में नहीं है, इसलिए कानपुर से चलने के बाद ये ट्रेन सीधी लखनऊ जंक्शन पर पहुंचती है और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे
उन्नाव रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती हुई लखनऊ स्वर्ण शताब्दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ स्टॉपेज में थोड़ा अचंभित करता है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से लखनऊ जंक्शन की तरफ बढ़ते हुए और ये अपने ठीक समय 12:40 पर स्टेशन पर एंटर होते हुए लखनऊ जंक्शन। धन्यवाद मित्रों।